नमस्कार दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 रिजल्ट अपडेट आदेश जारी। बीपीएससी का नया बयान, 75% नहीं बल्कि 100% सीटें भरी जाएंगी। जैसा कि बीपीएससी के द्वारा पहले ही ये नोटिस जारी की गई थी कि 75% सीटें उनको भरना है। जो टोटल सीटें यानी कि जो टोटल पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था आपका 1,70,000 प्लस पदों पर, उस भर्ती के संबंध में यहाँ पर जो नई नोटिस के माध्यम से या बीपीएससी की नोटिस के माध्यम से सूचना मिली थी आपको कि 75% सीटों को उनको भरना है। बाकी अगर यहाँ पर अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो देखिए, वैसे तो 100% सीटें भरने की पूरी कोशिश चल रही है। पूरी की पूरी सीटें यानी कि जितने पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था सभी सीटें भर जाएं अगर योग्य अभ्यर्थी मिलते हैं, पात्र अभ्यर्थी मिलते हैं तो। और अगर अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं, योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं 100% तो उस दशा में ये कहा गया था कि 75% सीटें भरना अनिवार्य है, या फिर जो भी उनका नियम होगा, जो भी उनके रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया था कि 75 सीटों को उन्हें जो है भरना है। और अगर 75% भी अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं तो उस दिशा में जो कट ऑफ है उसको कम किया जाएगा। जो पहले से निर्धारित आपकी मेरिट जो पहले से निर्धारित की गई है उससे और भी कम किया जाएगा 75% सीटों को भरने के लिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है, प्राथमिक की बात करें तो प्राथमिक में तो सीटें भर ही जाएंगी, लेकिन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में विशेषकर हो सकता है कि सीटें खाली रह जाएं। तो उस स्थिति में जो आपकी मेरिट पहले से निर्धारित की गई है उससे कम रहने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो रिज़ल्ट को लेकर अगर बात करें, आपका रिज़ल्ट का इंतज़ार जो है बहुत जल्द ही समाप्त होने जा रहा है। क्या कुछ सूचना है इसके संबंध में? तो नियुक्ति के लिए यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती नियुक्ति के लिए प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक में यहाँ पर देखेंगे विद्यालयों के लिए विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति की अनुशंसा निकट भविष्य में ही होने की संभावना है। चयनित अभ्यर्थियों एवं उनके अभिलेखों का जिला में ऑनलाइन सत्यापन एवं इनका योगदान कराने का प्रावधान विभाग के द्वारा किया गया है, जिसमें अभ्यर्थियों का सत्यापन उनके बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स स्कैन के द्वारा किया जाएगा एवं अभ्यर्थियों के सभी शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, जाति, निवास और बीटेट, सीटेट एवं आधार आदि प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल प्रमाण पत्र एवं अभिलेखों से किया जाना है। उक्त का सत्यापन सही पाए जाने की स्थिति में ही अभ्यर्थियों का ऑनलाइन योगदान पत्र जनरेट होगा एवं ऐसे अभ्यर्थियों का योगदान स्वीकार किया जाएगा। तो पूरी तैयारी जो है वो जोरों शोरों से चल रही है। और नियुक्ति के संबंध में यहाँ पर देखेंगे आप डेली एक या फिर दो नई नोटिस जो है जारी हो रही है और कुछ न कुछ बीपीएससी का नया बयान भी जारी हो रहा है इसके संबंध में। तो उम्मीद है कल की डेट में इंतज़ार समाप्त होगा रिजल्ट को लेकर। यहाँ पर आप देखेंगे बीएड अभ्यर्थियों पर फैसला, अब मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में 20 को सुनवाई, रिजल्ट के बाद भेजी जाएगी अधियाचना। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट 15 अक्टूबर के आसपास आने वाला है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि दूसरे फेज में करीब 37,000 से अधिक पद सृजित किए गए हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद जो सीट रिक्त रहेंगी उन्हें भी सृजित पदों के साथ जोड़ा जाएगा। रिक्तियां जो हैं वो 69,000 से कहीं अधिक हो सकती हैं। विभागीय सूत्र बताते हैं कि अधियाचन अगले हफ्ते तक बीपीएससी को भेजा जाएगा। तो ये नई भर्ती की बात हो रही है और ये जो आपकी पुरानी यानी कि जो भर्ती गतिमान है 15 अक्टूबर तक रिजल्ट की बात यहाँ पर कही गई है। बीपीएससी की ओर से प्राथमिक शिक्षा के करीब आप यहाँ पर देखेंगे 79,000 पदों पर चल रही बहाली प्रक्रिया में बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर दायर रिट याचिका की सुनवाई शुक्रवार को जस्टिस एएस बोपन और एम सुंदरेश की खंडपीठ में हुई। याचिकाकर्ता बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौर एवं मिकू पाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, वर्धमान कौशिक, निशा तिवारी ने कोर्ट को बताया कि छत्तीसगढ़ के इसी तरह के मामले में कोर्ट ने बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की हरी झंडी दी थी, लेकिन इस दलील पर जस्टिस बोपन व एम सुंदरेश की खंडपीठ ने इस मामले को मुख्य न्यायाधीश
यानी कि DY चंद्रचूड़ के पास भेज दिया है। और अब अगली सुनवाई नेक्स्ट डेट जो है वो 20 अक्टूबर की लगा दी गई है, यानी कि 20 को सुनवाई होगी। और ये जो 20 को सुनवाई होने वाली है ये कंप्यूटर जनरेटेड डेट है, 1-2 दिन में फिक्स हो जाएगी डेट कि 20 तारीख को ही सुनवाई होगी या फिर कोई नेक्स्ट डेट लगा दी जाएगी। तो इस प्रकार से रिजल्ट को लेकर 15 अक्टूबर के आसपास की बात हुई है। उम्मीद है कि कल की डेट में ये इंतज़ार जो है समाप्त होगा रिजल्ट को लेकर। बाकी आगे की जो भी जैसी भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।